थॉट आइडिया की तरह हो सकता है, कभी इंसान के दिमाग में कभी भी आ सकती है, हमेशा आती है। थॉट एक ऐसी वस्तु है जिसे अगर हम कोई डेफिनेट पर्पस के साथ और परसिस्टेंस और एक बर्निंग डिजायर के साथ मिक्स करते हैं तो उसको रियलिटी में चेंज किया जा सकता है। इसी तरह ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि इसी तरह एक व्यक्ति था एडविन सी बार्न्स, जिसे पता था कि पीपल कैन थिंक एंड ग्रो रिच। तो एडविन सी बार्न्स को एक थॉट आया कि वो थॉमस अल्वा एडिसन के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है बिजनेस में। तो उसने जैसे उसके थॉट आया ये कि वो एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता है, तो पहली 2 डिफिकल्टीज आई उसके इस थॉट को पूरा करने के लिए। उसके पास पैसे नहीं थे ट्रेन के और वो एडविन को अच्छे से जानता भी नहीं था। तो ऐसे डिफिकल्टीज आते हैं अगर आप किसी थॉट के पीछे या फिर गोल के पीछे लगे हुए हैं। तो हमें उस डिफिकल्टी से हारना नहीं। बहुत लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, एडविन सी बार्न्स का ऐसा थॉट डिजायर नहीं था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था और खास बात ये थी कि ये डेफिनेट था। तो इसे पूरा करने के पीछे वो लग गए। तो हमेशा इसी के बारे में सोचना। तो कैसे भी करके एक फ्राइट 10 में वो ट्रेन से वो पहुंच गए एडिसन तक। उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया एडिसन के लेबोरेटरी में। एडिसन ने उसे नौकरी पर रख लिया और ऐसा रख के उन्होंने गलत नहीं की, क्योंकि एडिसन ने उनके चेहरे पर एक डिटर्मिनेशन देखी थी। वो अपीयरेंस देख पा रहे थे एडविन सी बार्न्स के चेहरे पर कि वो डिटरमाइंड है। भले ही वो एक ऑर्डिनरी मैन की तरह दिखता है, बट एडिसन बताते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि अगर रियली कोई इतना डीपली किसी का स्ट्रॉन्ग डिजायर है, इतना डीप, तो ये श्योर है कि वो जरूर उसे सक्सेस मिलेगा, उस डिजायर को वो पा सकता है। अगर इतना डीप डिजायर हो तो कि उसके चेहरे पर दिखने लगे। ऐसा हुआ, वो सक्सीड हुआ। एडिसन ने उसे नौकरी पर रख लिया। एडविन सी बार्न्स को उनके साथ काम करना था, ना ही उनके लिए काम करना था। जब बार्न्स को एडिसन के ऑफिस में नौकरी मिली थी तो उनका बहुत कम सैलरी था, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें एक रास्ता चाहिए था जो कि उन्हें मिल चुका था। बस उन्हें अब सीढ़ी चढ़ते जाना था और उन्हें सक्सेस मिल जाती, तो जो कि वो हुआ। ये नहीं था कि जैसे उनको सैलरी मिला तो ये वो नहीं सोचते थे कि अब मुझे सैलरी मिल गई। पैसे की भी कमी थी उनको, तो पैसे मिल रहे थे। अब वो वहीं नहीं रुके, वो अपने गोल को पूरा करने में लगे रहे। वो हमेशा सोचते रहते थे कैसे करना है, कैसे मैं कर सकता हूँ। तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिला। उसी तरह अगर अपने माइंड को हम सक्सेस के अपने डिजायर के पीछे लगाए रखेंगे, मैग्नेटाइज करते रहेंगे अपने माइंड को, तो हमारा माइंड सक्सेस को अपने आप खींच लेगा। हमें उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस डिजायर को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि सक्सेस अपने आप खींची चली आए हमारे पास। एडविन सी बार्न्स ऑथर को बताते हैं थॉट डिजायर को रियलिटी में चेंज किया जा सकता अगर उसके लिए उसकी जिद हो तो। और उस टाइम एडविन सी बार्न्स अपने आप को नंबर 1 मैन बना चुके थे और वो उनके साथ काम कर रहे थे जो कि एक ग्रेटेस्ट इन्वेंटर है, अभी तक के ग्रेटेस्ट इन्वेंटर है। उनके साथ वो काम कर रहे थे। इसीलिए वो कहते हैं कि पीपल कैन थिंक एंड ग्रो रिच। इस तरह ऑथर आगे बताते हैं कि हमारी सबसे कॉमन वजह फेलियर की यह होती है कि हम टेम्पोररी डिफीट से हार जाते हैं, टेम्पोररी फेलियर से हार जाते हैं। इसी बात को बताने के लिए वो कहते हैं कि कुछ साल पहले 2 व्यक्ति थे, आर्यो डार्बी और उनके अंकल। उन दिनों गोल्ड रश डेज चल रहे थे, तो उन्हें भी गोल्ड फीवर हो गया समझ लीजिए, और वो गोल्ड की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपना औजार उठाया और चल दिए कोलोराडो की तरफ। तो उन्होंने खुदाई भी स्टार्ट कर दी। उन्हें प्रूफ भी मिल गया कि जहाँ वो खुदाई कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया जगह है और वो सबसे रिच जगह है गोल्ड के लिए। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि मशीन लाते हैं और मशीन से खुदाई करते हैं। वो लोग फिर घर गए, घर से अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड से पैसा मांगा। उसके बाद उस पैसे से मशीन खरीदे और फिर वो मशीन खरीद के कोलोराडो चले गए। फिर खुदाई करने लगे। माइनिंग करने के बाद उन्हें जो ओर निकला उस स्मेल्टर के पास भेजे। उसके बाद कुछ सोना उन्हें मिला भी। फिर वो डार्बी कहते हैं अगर ऐसे थोड़े थोड़े सोना और मिल जाएगा तो उनका लोन भी चुकता हो जाएगा और उन्हें पैसा ही मिल जाएगा। वो लोग और खुदाई करते गए। तो जितना खुदाई कर रहे थे उनका उतना होप बढ़ते जा रहा था। होप समझ ली एक तरह से लालच बढ़ते जा रहा था। इतना डिजायर उनका सोने के लिए इतना स्ट्रांग था कि सोना मिल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक एक समझिए कि टेम्पोररी फेलियर आई, जिसे हम टेम्पोररी फेलियर और टेम्पोररी डिफीट कह सकते हैं। सोना अचानक गायब हो गया, मिलना बंद हो गया। फिर भी उन लोगों ने खुदाई नहीं रोका, खुदाई किए
लेकिन अब सोना मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने क्विट करने का सोचा और सारा मशीनरीज एक भंगार वाले को बेच के अपने घर चले गए। तो ये भंगार वाला बेवकूफ़ नहीं था, ये भंगार वाले ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और उस माइनिंग इंजीनियर से पता करवाया। तो माइनिंग इंजीनियर ने बोला डार्बी जिस जगह छोड़ के क्विट करके गए थे उससे जस्ट 3 फीट दूर सोने का खजाना है और उन्हें फॉल्ट लाइन के बारे में पता नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर खुदाई बंद कर दी और जस्ट यहाँ से 3 फीट अंदर 3 फीट खुदाई के बाद ही सोने का खजाना था। तो भंगार वाले ने अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद डार्बी को पता चला, डार्बी वैसे अभी यंग थे, तो उन्होंने इससे लेसन सीखा कि कैसे मैंने सिर्फ 3 फीट दूर सोने की खदान से खुदाई बंद कर दी थी, क्विट कर दी थी। तो उन्होंने इस मिस्टेक से लेसन लिया और अपने लाइफ में आगे बढ़े और हमेशा जब भी वो कहीं अपने लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में ये लेसन को हमेशा याद करते रहते थे और उन्हें बहुत सारे लोग से नो सुनने का मौका मिलता था, तो फिर भी वो हार नहीं मानते थे क्योंकि वो उस लेसन से सीख चुके थे। फिर वो जब अपने अंकल के साथ एक दिन आटा चक्की कहते हैं उस चक्की में उनके साथ उनकी मदद कर रहे थे, तभी वहाँ एक किराएदार की लड़की आई। किराएदार की लड़की ने कहा कि मेरी मम्मी ने पैसा भिजवाने को कहा है। तो अंकल बहुत चिल्ला के बोले कि नहीं भिजवाऊंगा, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन लड़की वहाँ से नहीं हिली। थोड़ी देर बाद अंकल ने फिर पीछे मुड़ा तो देखा कि लड़की वहीं खड़ी है, तो उन्होंने फिर बोला घर जाओ, मैं नहीं भिजवाऊं। बच्ची वहीं पर खड़ी रही, डटी रही अपने जगह पर दरवाजे के पास। तो अंकल ने गुस्से से, और डार्बी जानते थे कि अंकल गुस्सा बहुत आता है, तो डार्बी वहाँ पर देख रहे थे और उनकी धड़कनें तेज हो गई थी और अंकल ने गेहूं का बोरिया रखा जो कि वो थ्रेसर में डालने वाले थे और एक डंडा उठाया डार्बी के अंकल ने और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, लड़की ने जस्ट एक कदम, उस बच्ची ने एक कदम आगे बढ़ा और डार्बी भी देखने लगे। तो कुछ मिनट तक ये हुआ, उसके बाद डार्बी के अंकल का हाथ से वो डंडा गिर गया, छूट गया और उन्होंने 50 सेंट्स निकाला पॉकेट से और लड़की को दे दिया। वो बच्ची देखते देखते चली गई और बट अंकल सोच में पड़ गए। डार्बी के अंकल खिड़की के पास जाके खिड़की के बाहर देखते हुए सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ उस टाइम कि मैं हार गया। और डार्बी भी सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया, उस बच्ची ने ऐसा क्या कर दिया कि अंकल हार गए। डार्बी ने इससे भी एक लेसन ली और वो अपने लाइफ में इसे अप्लाई किया। उन्हें सक्सेस मिला, बहुत सक्सेस मिला। वो जितना लोन लिए थे वो सब चुकता करके से कई गुना ज़्यादा पैसे कमा चुके थे, $1 मिलियन के लाइफ इंश्योरेंस बेच चुके थे। और वो जब कभी भी उन्हें अगर ना सुनने को मिलता तो वो पीछे नहीं हटते थे, वो लगे रहते थे। फिर ये दो कहानी को, इंसिडेंट को याद करते फिर अपने काम में लग जाते हैं। और वो बताते हैं कि उनकी सबसे ज़्यादा सेल तभी हुई है जब जिन लोगों ने पहले उनको ना बोला था, उन्हीं से उनकी सबसे ज़्यादा सेल हुई है। उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था इन दोनों इंसिडेंट से और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको क्या लगता है? आप अपने व्यूज कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। डार्बी को ये दोनों इंसिडेंट ये सिखाता है कि कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कितना भी हार्ड हो हमें डटे रहना चाहिए। अपना एक जिद होना चाहिए, डिजायर को पूरा करने के लिए अंदर से जिद होना चाहिए। देखो लाइफ बहुत स्ट्रेंज है, अपॉर्चुनिटी देती है बट अपॉर्चुनिटी तुम्हें सीधा सीधा नहीं मिले, तुम्हें ढूंढना और वहीं लोग फेल हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते हैं। हमें अपॉर्चुनिटी पहचाननी है, मेहनत है, हार्ड है, डिफिकल्टीज आएंगी बट क्विट नहीं करना है। क्विट करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है, हमें क्विट नहीं करना चाहिए। उस डिफिकल्टी को सामना करो ना, उस डिफिकल्टी से लड़ो तो सही। वो टेम्पोररी डिफीट्स होती है बट हमें लगता है कि एक डिफिकल्टी आई, 2 डिफिकल्टी, अरे कईयों की लाइफ में तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफिकल्टीज आती है, फिर भी वो सक्सेस पाती है। ये जुनून रहना चाहिए, परसिस्टेंस रहना चाहिए, लगन। और हमारा माइंड भी हेल्प कर सकता है। अगर माइंड को हमेशा अपने डिजायर के पीछे इतना स्ट्रांग रखोगे तो सक्सेस अपने आप खींची चले आएगी। मैग्नेटाइज करो ना माइंड को अपने थॉट्स से, अपने डिजायर के प्रति, सक्सेस जरूर आएगी, खींची चली आएगी। और ऑथर आगे इसी तरह बताते हैं कि हेनरी फोर्ड के बारे में। हेनरी फोर्ड एक बहुत ही सक्सेसफुल, और उनके अचीवमेंट से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे, उनसे सीखते हैं लोग। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फेमस
V8 मोटर्स को लॉन्च करेंगे और वो चाहते थे कि वो एक ऐसा इंजन बनाए जिसमें 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में फिट हो जाए। हार्ड था, इम्पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल था। ये इंजन पेपर पे ड्रॉ हो चुका था, बट उनके जो इंजीनियर्स थे वो कह रहे थे कि दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता है। वो डटे रहे, बोले कि प्रोड्यूस इट एनीवे, मुझे चाहिए और मैं लेकर रहूँगा, आई वॉन्ट इट एंड आई विल हैव इट। वो इतने डिटरमाइंड थे अपने इस गोल को, डिज़ायर को लेके कि वो हमेशा अपने इंजीनियर्स को मोटिवेट करते रहते थे कि ये बनाओ, ये होगा। बट इंजीनियर्स बोलते थे नहीं, पॉसिबल नहीं है। बोला कि मुझे चाहिए, ये कैसे भी बनना चाहिए। तो इंजीनियर्स लग गए, 6 महीना गुजरा, 1 साल गुजरा, उसके बाद फिर से नेगेटिव रिजल्ट्स। बट फिर से फोर्ड ने अपने इंजीनियर से कहा बनाओ, इसे बनाओ, ये मुझे चाहिए। इंजीनियर से बोला ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। बट हेनरी फोर्ड बोले कि ये पॉसिबल है और ये होगा, ट्राई करो। तो इंजीनियर्स फिर लग गए और जी हाँ, उनकी ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डिज़ायर रंग लाई और उन्हें सक्सेस मिल गया। वो एक ऐसा इंजन बना चुके थे जिसकी 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में फिट हो गई। तो ये था उनका डिटर्मिनेशन। हेनरी फोर्ड बोलते हैं कि एक डिज़ायर होना चाहिए और उस डिज़ायर के पीछे आप लग जाओ पूरी तरह से, पूरा अपने माइंड को उस डिज़ायर के पीछे पूरा डाइवर्ट कर दो। और उन्होंने कहा कि एवरीवन कैन थिंक एंड ग्रो रिच। और वही डिज़ायर ने उन्हें इतनी सक्सेस दिलाई, डिटर्मिनेशन। आगे ऑथर कहते हैं कि वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर फेट एंड द कैप्टन ऑफ आवर सोल। हम अपने भाग्य के खुद ही क्रिएटर हैं, हम ही अपने भाग्य को क्रिएट करते हैं और अपने आत्मा के कैप्टन भी हम ही हैं, क्योंकि हमें पावर दिया गया है। हमारे पास ऐसा पावर है कि हम अपने थॉट को कंट्रोल कर सकें। तो इसीलिए किसी अपनी गलती को किसी और को दोष नहीं देना चाहिए, अपनी गलती को मानो, उससे लेसन लो। और बहुत सारे व्यक्ति को पता नहीं होगा कि जो वो चीज़, थॉट्स वो सोचते हैं, अपने माइंड में रखते हैं, उसी से हमारा माइंड मैग्नेटाइज हो जाता है। तो आप अपने डिज़ायर के प्रति अगर डिटरमाइंड रहेंगे तो आपका माइंड उसी की तरफ मैग्नेटाइज होगा, तो आपको सक्सेस मिलने की चांसेस 100% बढ़ जाएगी। और हेनरी फोर्ड सक्सेस के प्रिंसिपल्स को जानते थे और समझते थे, इसीलिए उन्होंने अप्लाई भी किया और उन्हें सक्सेस मिला भी। और ऑथर कहते हैं कि सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो सक्सेस कॉन्शियस होते हैं, सक्सेस के प्रति कॉन्शियस होते हैं, और फेलियर उन्हीं को मिलता है जो फेलियर के प्रति कॉन्शियस होते हैं। और कहते हैं ना यार, अगर किसी चीज़ को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये बात सही है कि, और एक्चुअली इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, इस चैप्टर से रिलेटेड भी है कि अगर आपका डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपके अपीयरेंस में दिखने लगे तो सक्सेस तो मिलना ही। आपका डिज़ायर के प्रति डिटर्मिनेशन, आपका थॉट, आप कंट्रोल कर सकते हो। अपने भाग्य के क्रिएटर आप खुद अपने भाग्य को लिखते हो अपने काम से, अपने थॉट से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।